गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम सभी को। आपका बैच शुरू हो गया है तो सबका स्वागत है। ओशन ऐप पर भी अभी तक हो सकता है कि आप पे क्लासेस देखे हों या फिर हो सकता है इससे पहले पोर्शन कहीं क्लासेस इंक्लूड। आपका टाइम 4 से 5 रहेगा, ये आपकी क्लास का टाइम है कि कल बेसिकली इस बैच की बात करें तो इसका फुल इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पर दे चुकी हूँ जब आपका डेमो हुआ, राइट। सबको हाय हेलो गुड इवनिंग, ठीक है। सबको पता है बैच का। सबसे पहले हम वर्ड पावर को कंप्लीट कर रहे हैं। 2 क्लास हम ले चुके हैं यूट्यूब पे, फाइन। सबने देख ली वो क्लासेस, वो जरूर देख लेना बेटा, है ना। वो नहीं देखोगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि अभी तीसरी क्लास फिर आपको लगेगा ये कहाँ से शुरू हो गया। तो उसको पहले देख लेना 2 क्लासेस को। अभी हम थर्ड क्लास शुरू करते हैं। आज आपकी थर्ड क्लास आपके बैच की, और हम पढ़ रहे हैं रोशनी, कृष्णकांत, अरोध कुमार, राहुल। ठीक है, सबका स्वागत है। बढ़िया, करें शुरू। अभी इस क्लास के दौरान कोई भी बातें नहीं। शाम को जब हम एंड में मैं आपके कमेंट्स ले लूंगी दौरान, कि आपकी फर्स्ट क्लास है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो शुरू करें। 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। 2 क्लास आपको यूट्यूब से देखनी है, उसके बाद थर्ड क्लास आपको यहाँ से शुरू करनी है। अगर किसी ने फर्स्ट 2 नहीं देखी है तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट 2 जाकर देखनी है। अगला रूल नंबर 2, आपके हाथ में कॉपी और पेन होने चाहिए। अब आप सोचेंगे मैम बाद में लिख लेंगे, पीडीएफ से लिख लेंगे। बेटा उससे डबल टाइम कंज्यूम होगा। 1 घंटा तो क्लास का, और दूसरा घंटा फिर आपको लिखना, और तीसरा घंटा याद करना। अगर वोकैबुलरी को इतना टाइम देंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ेंगे। फाइन, ठीक है। गोरेलाल जी, संजय, रेनू, सबकी फर्स्ट क्लास है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जिस फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए समझते हैं। 2 क्लास ले चुके हैं। वर्ड पावर के बारे में बता चुकी हूँ। हमारा टारगेट है कि हम 10 दिन के अंदर वर्ड पावर कंप्लीट करें। वर्ड पावर कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी समस्या तो खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा टिपिकल ये पार्ट लग सकता है, पर इसके बाद जब मैं सिनोनियम और एंटोनिम 1 वर्ड कराऊंगी वो बहुत इजी लगने वाला है। तो 10 दिन की तपस्या, 50% काम खत्म। चलिए देखते हैं। पैरी, पैरी इज द फर्स्ट वर्ड। पैरी का मतलब होता है अराउंड। थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ेगा, 10 दिन याद करना है बस, उसके बाद सब चीज। या फिर पैरी का हम बोले सराउंडिंग से भी इस वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला रूट तो हमारे सामने ये। दूसरा वर्ड है हमारे पास एंडो। कल मैंने आपको इनर साइड, कल भी एक वर्ड बताया था इनर और आउटर, याद हो तो एपिडर्मी याद कीजिए। एंडो का मतलब इनर साइड और एक्सो का मतलब आउटर साइड। आपको सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखने हैं। क्या क्या याद किया, एंडो का मतलब अंदर की साइड, एक्सो का मतलब एग्जिट तो बाहर होता है ना, तो एक्सो का मतलब क्या हो गया, आउटर साइड। पैरी का मतलब क्या हो गया, अराउंड। ठीक है, अगला देखेंगे। अब हम इन्हीं वर्ड से क्या वर्ड बना सकते हैं। पहला वर्ड देखो, पेरीडोंटिस्ट। अभी हमने देखा कि पेरी का मतलब तो क्या होता है, सराउंड होता है, और डोंटिस्ट, पहले मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि डोंटिक्स क्या होता है। बेटे कल की क्लास में बताया था ना, डोंटिस्ट किससे रिलेटेड वर्ड है। हा? याद आया, टीथ से रिलेटेड वर्ड है। यस, वेरी गुड प्रिया, गुड। एक ही बच्ची ने आंसर दिया, बाकी सब भाई। डोंटिस का मतलब टीथ होता है और पैरी का मतलब राउंड। अब याद करो, टीथ के अराउंड, टीथ के चारों तरफ क्या होता है, मसूड़े होते हैं आपके, तो जम्स। और आईएसटी का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट। ये बात मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने पिछली 2 क्लास देखी है तो समझ आ गया होगा। पैरी का मतलब अराउंड, डोंटिक्स का मतलब टीथ, टीथ के चारों तरफ क्या होता है, जम्स होते हैं, और उनका स्पेशलिस्ट है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट आईएसटी अटैच हो गया। ठीक है, सेकंड वर्ड देखेंगे, पेडियाट्रिशियन। ये वर्ड भी कल कराया था, याद करके बताओ मुझे। पेडिया वर्ड इज रिलेटेड टू चाइल्ड, बच्चे से रिलेटेड वर्ड है, और CIAN जहां पर लग जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं, स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ऐसा कोई सेंसेस का सेंस हो गया। ठीक है, तो पेडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन हु ट्रीट्स और केयर इन्फेंट्स।
जो बच्चों को केयर करता है, जो भी एक्सपर्ट है, उसे हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। एंडोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स याद करेंगे। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो अभी बताया आपको, एंडो वर्ड इज रिलेटेड टू इनर साइड, अंदर की साइड से रिलेट हो गया। डोंटिक्स भी अभी बताया, बताएंगे क्या होता है डोंटिक्स, टीथ होता है। अब हम अगर इसका मीनिंग देखें, डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफ रूट कनाल, कैन आई से इट लाइक दैट, दांत के अंदर, दांत के अंदर का पार्ट क्या है, रूट कनाल। भाई रूट के अंदर जाना, जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रूट वर्ड्स पढ़ना है, वर्ड पावर आपकी शुरू हो चुकी है, तो रूट वर्ड्स को पढ़ना किसको इंडिकेट हुआ कि वर्ड बना कहाँ से है। इसी प्रकार दांत का फॉर्मेशन कहाँ से है, रूट कनाल से है। तो एंडोडोंटिक्स का मतलब क्या हो गया, डेंटल स्पेशलिस्ट। बट यहाँ कुछ स्पेशल हो गया, कौन सा पार्ट, रूट कनाल का पार्ट। अगला देखेंगे एक्सो, अभी 2 मिनट पहले बता के आई हूँ, एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटर। तो कैन आई से दैट टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना, बाहर निकालना। एक्सो का मतलब एग्जिट, डोंटिक्स का मतलब टीथ। तो चारों को नोट करेंगे। पार्ट है हमारा पीरियोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स मतलब कि दांत की चारों तरफ का पार्ट, पीडियाट्रिशियन मतलब कि जो बच्चों का डॉक्टर होता है या जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है। थर्ड वन एंडोडोंटिक्स मतलब कि डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफ रूट कनाल, अंदर की साइड का, जो दांत के अंदर तो रूट ही होती है। और एक्सोडोंटिक्स मतलब टूथ का एक्सट्रैक्शन। कॉपी कैसे करें, हाथ से करें और कैसे करेंगे साक्षी, कैसे करोगे। और अगर नहीं हो पा रहा है, अगर साथ के साथ नहीं कर पा रहे मैनेज, तो बाद में आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा साक्षी, यस स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा बच्चे, ऐप में नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर वो सारी बुक बन जाएंगी मार्केट में और मेरा से पहले कोई और सेल कर लेगा। हाँ, ये पॉलिसी रहती है, स्क्रीनशॉट नहीं दे पाएगी ऐप आपको, है ना। बट हाँ, हाथ से लिखना पड़ेगा बच्चे, हाथ से आप साथ साथ लिख सकते हैं। पढ़ा रही हूँ इतनी स्पीड में, तो पढ़ा भी नहीं रही कि आप लिख, साथ साथ कॉपी बनाइए। मैं 10 दिन के बाद आपकी कॉपी मंगवाऊंगी व्हाट्सएप पे, आप शायद नहीं जानते होंगे पर मैं आपको क्लियर कर दूं, हर 10-15 दिन के बाद आपसे आपकी कॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आएगी, मैं उसे चेक करूंगी, ठीक है, नंबर दूंगी आपको व्हाट्सएप। हाँ जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन, एन का मतलब हो गया इन, बस छोटा छोटा याद रखो, अपने आप ठीक हो जाएगा। टॉम का मतलब होता है कटिंग, आ लगाने से वर्ड क्या हो जाते हैं, नेगेटिव, एना लगाने से हो जाते हैं। आप अभी 2 मिनट छोड़ दो, अपने आप जब वर्ड्स में आएंगे तो याद हो जाएगा। डिका का मतलब होता है डाइका, टू से रिलेटेड। एपी का मतलब ओन, फाइल का मतलब या तो लैंग्वेज या फिर लव से हम आप इसको रिलेट करते हैं। अब जब वर्ड बनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। पहला वर्ड देखिए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में वर्ड हुआ लोजी, लोजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, जैसे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी भी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। तो यहाँ पर भी मैम स्टडी तो जरूर है, पर किसकी है, एंटोमोलॉजी की है। अब आप सोचें कि मैम ये तो इन है और ये कटर है, भाई इंसेक्ट भी तो वही होते हैं, कीट जो काटते रहते हैं चीजों को, कपड़ों में छोड़ दो कपड़े काट दिए, है ना, वुड में लग जाए तो वुड को काट देते हैं, इसीलिए बने ये कटिंग से है। आपको याद कुछ नहीं करना, आपको याद रखना एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीट हैं, उनके बारे में पूरा नॉलेज एंटोमोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एनाटॉमी, एनाटॉमी का रिलेशन किससे हो गया, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर। टॉमी मतलब कटिंग, एना मतलब कि हम अपोजिट सेंसेस में आप बोलेंगे उनके फिजिकल स्ट्रक्चर, किसी भी चीज के फिजिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हम उस कटिंग पार्ट, जैसे कि मान लो आपने एक लकड़ी ली, रो आपकी वुड थी, आपने उसको कट वट करके कुछ बना दिया, कोई स्ट्रक्चर ही तो बना दिया, टूली का तो यूज करा, कोई कटिंग ही तो यूज करी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट एनाटॉमी, फिजिकल स्ट्रक्चर। अगला वर्ड है डाइकोटोमी, देख लो आराम से, ऊपर से रिलेट कर लो। डाइका का मतलब क्या है, 2 भागों में काटना, डाइका का मतलब यही तो है, और टॉमी का मतलब क्या है, काटना, डाइका का मतलब क्या है, 2, 2 भागों में काटना, स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। जब किसी चीज को 2 भागों में बांट दिया जाता है तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है बेटे एग्जाम में, डाइकोटोमी, डाई माने 2, टोमी माने कटिंग। नेक्स्ट वर्ड एपिटोम, एपिटोम का रिलेशन किससे हो गया, ब्रीफ, समरी कह देना,
कुछ भी घटना हुई, बहुत बड़ी 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 कहानी कोई सुना रहा था, फिर हम एंड में कहते हैं भाई मोरल ऑफ द स्टोरी का कहना क्या चाहता है तू, वो जो कहना क्या चाहता है इन द लास्ट फॉर्मेशन, जिसे आप एपिटोम कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फिलोलॉजी, आसान है, लॉजी तो फिर से स्टडी है। फिलोलॉजी या तो आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज, या फिर आपको प्यार है किससे, स्टडी से। लॉजी माने स्टडी तो होती है, देख लो कल ये सब करा चुकी हूँ, आना तो तुम्हें पहले से चाहिए था, पर कोई बात नहीं। लॉजी का मतलब स्टडी, फिलो का मतलब लव, तो जिसे नॉलेज की स्टडी करनी, लैंग्वेज की स्टडी करनी है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिलोलॉजी। प्यार करता है वो पढ़ने से, लोगों को भी करना चाहिए। अगला वर्ड देखेंगे असोशल, असोशल ब्रेक करो, असोशल, सोशल मतलब सामाजिक, असोशल नहीं सामाजिक। विड्रॉ कॉन्टेक्ट विद पीपल, जो लोगों से कॉन्टेक्ट को विड्रॉ कर ले, मतलब विड्रॉ का मतलब पैसे निकालना होता है ना, जो लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं रखता उसे क्या कहते हैं, असोशल। दोबारा रिवाइज करेंगे एक बार पूरी स्लाइड को, रिवाइज करें। एंटोमोलॉजी, यस, जर्नैल सिंह, सब दिख रहा है बेटा, टेंशन ना लें, कभी बीच में कमेंट्स नहीं होंगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। चलो जल्दी रिवाइज करें। एंटोमोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एनाटॉमी स्ट्रक्चर, डाइकोटोमी दो भाग में काटना, एपिटोम का फाइनल स्ट्रक्चर क्या है उसको कहते हैं एपिटोम। फिलोलॉजी लैंग्वेज का स्टडी करना, फिलोलॉजी, लॉजी माने तो यही होता है, ज्ञान ही होता है। असोशल जो सोशल नहीं है, जो असामाजिक है, कैन से दैट असामाजिक। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ती हूँ, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। फाइन, ऑल ओके, यस ऑल ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैलोस। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी से रिलेटेड वर्ड है, इसी से हमारा कैलीग्राफी बनता है। कैलीग्राफी एंड कैकोग्राफी बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज आर रिपीटेड इन एग्जाम्स, इन वेरियस एग्जाम्स बेसिकली। कैलीग्राफी एंड कैकोग्राफी बहुत बार एग्जाम में आते हैं बच्चे, देखना कैसे। कल मैंने आपको बताया ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ग्राफ माने भी तो लिखना ही होता है ना, तो ग्राफी माने हो गया राइटिंग, तो ये भी राइटिंग है, ये भी राइटिंग है, तो ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ राइटिंग है। द थ्री वर्ड्स कॉमन हियर, ग्राफी, ग्राफोलॉजी, राइटिंग की लॉजी मतलब की स्टडी, स्टडी ऑफ राइटिंग, एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, इसे कहते हैं ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैली का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को क्या कहा जाता है, कैलीग्राफी कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं कैको, कैको जैसे कौवा किसका प्रतीक है, बैड का प्रतीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। कैकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंडराइटिंग। तीनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यस मैंने कल बताया था कि रोशनी, ग्राफी का मतलब राइटिंग से रिलेटेड, ग्राफोलॉजी भैया बता दे लिखा क्या है, वो ग्राफोलॉजी हो गया। कैली मतलब सुंदर और कैको मतलब खराब। तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनमें स्टार लगाती चलूंगी, सिर्फ नॉलेज के लिए वो बस ठीक है, ऐसे ही चल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कार्डियो, ये आपका मेन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट। नहीं होंगे कार्डियोलॉजिस्ट, आप हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर कि कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना, तो भी हार्ट रिलेटेड बीमारी होती है, वो वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, कार्डियो से रिलेटेड, ओके। न्यूरो का मतलब न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, तो नर्व से रिलेटेड हो गया। साइको, हम कहते हैं यार बंदा बड़ा साइको है, पागल है, इसका मतलब साइको का मतलब हो गया माइंड से रिलेटेड। तीन वर्ड आप याद रखेंगे, इनसे हम वर्ड बनाने का ट्राई करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजी, ब्रेक दिस वर्ड प्लीज। कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब कि जो स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, एंड अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीजेस, he or she is known as cardiologist, गुड। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या हो गया फिर, लॉजी ऑफ न्यूरॉन मतलब की स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्व से ही तो रिलेशन है ना। अगला वर्ड देखेंगे साइकेट्रिस्ट, स्पेलिंग पेपर में आता है, नोट कर लीजिएगा, आजकल 2-3 साल से बहुत बढ़ गया। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी, इनका स्पेलिंग एग्जाम में बहुत आने लगा, आप हो सकता है इसको एस से लिख दे, पर एस से नहीं होता बच्चे, पी से होता है, तो याद रखेंगे। सब एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे स्पेलिंग लिखें ताकि आप गलत ना करें जब एग्जाम में आए, खुद से ट्राई करो बिना देखे, क्या लिखोगे।
क्या यहाँ से देखे बिना आती है तुम्हें साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखना? ये लो, एक दो ने तो गलत ही लिख, कोई बात नहीं, गलत लिख रहे हैं वो ईमानदार लोग हैं, देख के नहीं लिख रहे। गुड, चलिए सबकी ठीक है, आगे से ध्यान भी रखेंगे। साइकोलॉजी या फिर साइकेट्रिस्ट का स्पेलिंग आ सकता है। मीनिंग क्या है? आईएसटी तो मतलब स्पेशलिस्ट है किसका? साइको। साइको मतलब मेंटल डिसऑर्डर, इमोशनल या फिर मेंटल ऑर्डर का ट्रीटमेंट करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं वो हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। अगला वर्ड है कैकोग्राफी, ये पहले आ चुका है, हो ही चुका। क्या करके लाए? ले जाओ ले जाओ। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है सिरोन। सिरोन का मतलब होता है ओल्ड पर्सन। फिर किससे रिलेटेड वर्ड है? ओल्ड से रिलेटेड है, पुराने से रिलेटेड वर्ड है, जैसे कि बहुत बार एग्जाम में आता है जिरोंटोलॉजी। ओके, सेनेक्स। सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड। सेनेक्स का मतलब ओल्ड होता है, तीनों वर्ड को ध्यान रखेंगे। एसेंट का मतलब ग्रोइंग, इतना याद रखने की जरूरत नहीं। मेन वर्ड आपको याद रखना है सेन, SEN। याद कैसे करेंगे? सीनियर से याद करो। सीनियर सिटीजन तो है, सिटीजन कौन होते हैं? जिससे अबू, क्या दिक्कत है? जहां पर भी ये वर्ड हमें लगा मिल जाएगा वहां पर हम समझ, ओल्ड एज की बात हो रही है, जैसे कि सेनाइल सैनिलिटी में हो रही है या साइनस्केंस में हो रहा है, सबका मतलब शायद आगे भी कुछ वर्ड्स हो, आगे नहीं है, दो ही वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स को आप देखेंगे, दोनों के दोनों में एक चीज कॉमन है, व्हाट? SEN। और ये वर्ड रिलेटेड किससे है? हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। सीनियर सिटीजन इज लाइक ओल्ड एज पर्सन। तो ये भी हो गया डेट्रियोटेड ओल्ड एज, मतलब कि बुढ़े होकर इतने हो गए हैं बुढ़े कि कमजोर पड़ गए। तो आप सोचेंगे क्या मैम सेनिलिटी किसी पर्सन की ही होती है? दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया? पर्सन होता है क्या सैनिलिटी? क्या किसी पर्सन को ही हम बोलेंगे कि इसकी तो सैनिलिटी आ गई है, बुढ़ापा आ गया, अब बेचारा ऐसे ऐसे काम चल रहा गई है, तो क्या उसको बोलेंगे सैनिलिटी? क्या किसी चीज को बोल सकते हैं सैनिलिटी? किसी बिल्डिंग को नहीं बोल सकते? मान लो कोई बिल्डिंग 100 200 500 साल पुरानी है, तो क्या उसकी का जो सिचुएशन है वो सैनिलिटी नहीं हो सकता? किसी भी का हो सकता है। सैनिलिटी बेसिकली सिर्फ एज से रिलेटेड, मनुष्य की एज से रिलेटेड नहीं होता। एज किसी भी चीज की हो सकती है, चेयर की एज हो सकती है, किसी बिल्डिंग की एज हो सकती है, किसी कपड़े की हो सकती है, किसी पेड़ को भी बोल सकते हैं आप। जैसे कुरुक्षेत्र में हम कहते हैं 1000 साल पुराना पीपल का वृक्ष है, तो वो एकदम जर्जर हो चुका है, तो उसको भी हम उसकी सैनिलिटी कंडीशन बोल सकते हैं। तो कोई भी चीज आप इसको करें, ठीक है। अगर हम देखेंगे सैनिस्केंस, सैनिस्केंस का मतलब भी हो गया कंडीशंस ऑफ एजिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड, बुढ़ापा आ जाना। सैनिस्केंस का मतलब भी क्या है? बुढ़ापा आ जाना। सैनिलिटी का मतलब भी क्या है? बुढ़ापा आ जाना। अगला वर्ड देखेंगे जिरोंटोलॉजी। जिरोन का मतलब क्या है बच्चे? ओल्ड एज। लॉजी का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ एजिड पर्सन। एजिड पर्सन जो बड़े हो गए, इसमें बड़े 60 70 80 साल के हो गए, के बारे में स्टडी करना। क्या स्टडी करना? कि सनक क्यों जाते हैं। अगर क्लास बीच में ब्रेक हो जाए तो टेंशन नहीं लाइट चली गई है तो कैमरा नहीं होगा, नहीं हम इतने गोरे हैं, अभी भी दिखाई आ रहे होंगे थोड़े। सोशल का रिलेशन किससे होता है? कंपेनियन। जैसे सोशल वर्ड बोलते हैं सामाजिक। सामाजिक क्या होते हैं? तो आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं, दोस्ताना स्वभाव ना, तो कंपेनियनशिप भी आप उसको बोल सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी। अगला देखेंगे एंग्लस इंग्लिश, एंग्लो इंडियंस सुनते हैं ना, एंग्लो इंडियंस, आंगल समुदाय, तो वो अंग्रेजों से रिलेटेड हो गया। बिब्लियो का मतलब बुक से रिलेटेड है। ये तीनों वर्ड देखते हैं। बिब्लियोफाइल, ब्रेक दिस वर्ड। बिब्लियो का मतलब क्या है? अरे क्या है? बुक्स। और PHILE का रिलेशन किससे है? लाओ चला लो अपना, बैठे हो आराम से, मैडम बोलती रहेंगी। क्यों भाई? चलिए तो मतलब बोलना हमको है, तुम्हें नहीं बोलना।
नहीं बोल सकते तो कमेंट बॉक्स में लिख लो, बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो दुनिया चलेगी कैसे। चलो बिब्लियोफाइल वापस आए कि बिब्लियो तो याद है मैम, पिछली 2 क्लास से बता रहे हैं यार। बिब्लियो का मतलब बुक्स होता है, PHIL वर्ड इज रिलेटेड टू लव, ये भी 2 क्लास से बता रहे हैं, तो बुक लवर बिब्लियोफाइल। एंग्लोफाइल बताओ, एंग्लो मतलब इंग्लिश, PHILE लव, तो इसको लव है, किससे लव है, इंग्लिश पीपल या इंग्लिश कस्टम। मान लो कोई इंडियन है, मान लो आप में से भी सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है राहुल, रोशनी, आरोध्य, कोई भी आप में से बच्चा हो सकता है जिसको अंग्रेज बड़े पसंद आते हो, अंग्रेज आते हो तो उनके साथ फोटो खिंचवानी है, होता ना साथ। तो हुआ एक बार, मैं बच्चा ताजमहल देखने गए थे हम, शायद मेरा टूट गया था, फिर वहाँ पर बहुत अंग्रेज थे तो मन कर रहा था जैसे उनके साथ फोटो, ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये अंग्रेज हैं, तो उनको देखकर ऐसा हमारे साथ कई बार होता है, हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो अट्रैक्ट होते हैं या फिर अट्रैक्ट नहीं होते, है ना, बहुत सारी बातें। तो जो अट्रैक्ट होते हैं मतलब कि उनको लव हो रहा है, उनसे अट्रैक्शन हो रहा है, तो उस अट्रैक्शन को कहेंगे हम एंग्लोफाइल। अगला वर्ड देखेंगे, सोशियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट दैट इज स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये सब किसके अंदर है, सोशियोलॉजी के। फाइन, यस बच्चे, इंग्लिश कस्टम से भी प्यार हो सकता है आपको वेस्टर्न कपड़े पसंद हो भी हैं तो वो भी हो, एंग्लोफाइल है एक तरीके का, कस्टम भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन पाश्चात्य की तरफ। फाइन, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड जो आपको पहले से मैं बता चुकी हूँ, बस आपको वर्ड्स का फॉर्मेशन देख रहा है, ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब पे मैंने स्टार लगा दिया, इसका मतलब पेपर में आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है पूरी की पूरी स्लाइड की। पहला वर्ड है फिलोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, लव, लव फॉर वर्ड्स या फिर लव ऑफ स्टडी, लास्ट में बता चुके हैं ना अभी, वही वर्ड है। लव के तरीके भी आ सकता है, स्टडी भी आ सकता है, अट्रैक्शन भी आ सकता है, वॉट एवर। वर्ड देखेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट, वर्ड करा चुके हैं फर्स्ट क्लास में, अगर करा चुके हैं तो आप खुद ही बताइए, अल्ट्रुइस्ट को छोड़कर कोई और वर्ड लिखे कमेंट बॉक्स के अंदर, इतने मैं अगला बताती हूँ। फिलैंड्रर, ये भी करा चुकी, शायद नहीं कराया तो समझाती हूँ। फिल का मतलब फिर से लव, एंड्रो का मतलब रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है ना, तो हम बोलेंगे वन हु मेक्स लव प्रेफरिंगली, मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझ में। फिलैंड्रर वैसे तो मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं, जिन्हें प्यार हो पुरुष से, मतलब मेल कैंडिडेट से अट्रैक्शन हो, और ऐसा नहीं कि 1 से या 2 से नहीं चल रहा है, तो उस अट्रैक्शन को फिलैंडरर की संज्ञा दिया जाता है। कई बार इसका आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन या हिंदी मीनिंग दिल फेंक महिला, फीमेल को बोल लें कि मतलब अट्रैक्शन है। दूसरा, कभी कभी मेल को भी हम फिलैंडर बोल सकते हैं, हर तरीके के लोग समाज में। फिलैंडर समझ में आ गया, लव फॉर मैन। अगला देखेंगे फिलैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फिल मतलब लव, वन हु लव्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स, स्टैम्प्स का शौक हो, अलग अलग तरीके की चीजें रखनी है घर के अंदर। कुछ पुराने जमाने के लोग देखे होंगे आपने, वो रखते थे ये 25 पैसे का सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है, ये वो डाक टिकट है, पुराने जमाने में चलती थी, अंग्रेजों के टाइम में चलती थी। तो ऐसे पर्सन जिन्हें स्टैम्प के कलेक्शन का शौक है उन्हें हम फिलैटलिस्ट कहते हैं। अगला वर्ड एंग्लोफाइल, अभी बता के आए हैं शायद, एडमायरर है, जिसको पसंद है कौन, ब्रिटिश कस्टम, पाश्चात्य संस्कृति। बिब्लियोफाइल, बुक से प्यार है, अभी ये भी बता चुके हैं। फिलोसफी, दिस वन इज न्यू वर्ड, फिलोसफी क्या होता है, सोफी वर्ड विजडम, और फिलो का मतलब लव। फिलोसफी वैसे तो एक सब्जेक्ट ज़्यादा, आप हो सकता है कम्युनिकेशन में आप कई बार दोस्तों को कहते हैं ज़्यादा ना फिलोसफी मत झाड़े मेरे, मतलब कि ज्ञान मत बांट, आप कहते हो ना ज्ञान मत बांट, तो इंग्लिश में बोलना हो तो आप उसको फिलोसफी की तरीके से बोलते, ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़े मेरे ऊपर, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, एक वर्ड तो बोल ही सकते हैं, है ना, ज्ञान मत झाड़े की जगह फिलोसफी वर्ड बोल दिया करो। फिलोसफी एक सब्जेक्ट भी है, बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे फिलोसफी से MA भी करते हैं। तो वर्ड देखेंगे कहाँ से बना है, सोफी मतलब विजडम, ये एक रूट वर्ड है, कुछ खास फायदा आपको इससे नहीं होने वाला, सिर्फ एक ही वर्ड बनता है। अगला वर्ड देखेंगे फिल हार्मोनिक, हार्मोन तो समझते हैं, वो वाला हार्मोन नहीं जो आपकी मस्तिष्क चलते हैं, लिखा है हार्मोनिक, हार्मोन जो हमारे अंदर होते हैं उन हार्मोन्स की बात नहीं चल रही, ये हारमोनियम की बात चल रही है जो कि म्यूजिक को इंडिकेट करता है, जानते हो ना उस हारमोनियम को भी जो म्यूजिक को इंडिकेट करता है। उसके लिए अगर लव है तो हम बोलेंगे फिलहार्मोनिक,
अभी मैंने आपसे ये वर्ड पूछा था, शायद सबने किया है, वेरी गुड। सब बढ़िया, सबने आंसर किया है, वेरी गुड। फिलैंथ्रोपिस्ट बना कहाँ से है वर्ड? THIL माने लव, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, तो की हेल्प करता है, IST पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिससे प्यार है, लोगों से प्यार है, मानवता से प्यार है, वो दूसरों के लिए काइंड है, दूसरों की हेल्प करता है, अच्छे से बोलता है, वो पर्सन क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। ये सारे वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उम्मीद करती हूँ कॉपी तो सब बना रहे होंगे, साथ साथ अगर लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे तो बाद में लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक बार रिवाइज कर लो, कोई भी अगर किसी को डाउट हो दोबारा पूछना तो मैं बता दूंगी। अब तक जितनी भी स्लाइड हो चुकी हैं सारियों को कॉपी पलट के रिवाइज कर लो। फर्स्ट से, पैरी मतलब अराउंड, डॉन्टिक्स मतलब टीथ, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब आउटर। चारों वर्ड देखेंगे, जम्प स्पेशलिस्ट, बच्चों का डॉक्टर, रूट कनाल करने को एंडोडोंटिक्स और को बाहर निकाल देने को एक्सोडोंटिक्स। अगले वर्ड में देखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बाद अगला आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है फिलोलॉजी, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। एक वर्ड आपको आता है बार बार, डाइकोटोमी, दो भागों में बांटना, डाइकोटोमी। के अलावा इसमें तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफोलॉजी, राइटिंग का एनालिसिस करना, किसने लिखी है, खराब है, अच्छी है, ये सब ग्राफोलॉजी। अच्छी हैंड राइटिंग के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कैलीग्राफी, बैड हैंड राइटिंग के लिए वर्ड है कैकोग्राफी। नेक्स्ट, कार्डियोलॉजी, कार्डियो वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजी। साइकेट्रिस्ट होते हैं जो दिमाग का इलाज करते हैं, कैकोग्राफी, बैड हैंड राइटिंग। चिरॉन सेन, सब वर्ड किससे रिलेटेड है? ओल्ड एज में भी, इसमें भी, इसमें भी। ये भी चीज पुरानी है, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, हो सकता है बुढ़ापा हो। नेक्स्ट देखेंगे, बिब्लियो मतलब बुक्स, एंग्लो मतलब इंग्लिश। नेक्स्ट, सारे के सारे वर्ड में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है? THIL नाम का रूट वर्ड का रिलेशन किससे होता है? लव से होता है। अलग अलग तरीके के लव है, इंसान को किताबों से प्यार है, किसी को पानी से प्यार है, किसी को माँ से प्यार है, किसी को बाप से प्यार है ना, प्यार के बिना तो ये दुनिया चल नहीं रही। तो इस तरीके से ये सारे के सारे फॉर्मेशन लव के हैं। नेक्स्ट समझ, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंसेक्ट। अब वैसे तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट आप जानते हैं, जो कीट होता है। इसको कट क्यों लिखा उसको मैं रीजन बता देती हूँ, आपके लिए नीड नहीं है। जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो मक्खी है, आप सोचो मैंने दिल बना दिया, दिल नहीं बनाया ना, अभी देखना इसका बनाऊंगी, अब ब्लैक कलर का बनाते। देखिए मेरी ड्राइंग के बारे में बिल्कुल भी कटाक्ष मत करिएगा, वो बहुत अच्छी है। देखो नजर आया क्या? नजर आया? चलो ठीक है, ज्यादा हंसना भी नहीं है तुम्हें। देखो, इंसेक्ट होते हैं जिनके दोनों तरफ एक ही पार्ट हो, मतलब कि अगर उनको बीच में से काटे, मान लो मक्खी को बीच में से काट दूं तो दोनों तरफ एक जैसा लगेगा ना। हम भी इंसेक्ट हैं, ह्यूमन बीइंग भी इंसेक्ट है। ह्यूमन बीइंग को बीच में से काटो, एक आंख उधर, एक नाक का हिस्सा उधर, ऐसा हो जाएगा ना, एकदम सिमिलर। इसका मतलब इंसेक्ट का मतलब होता है प्रॉपर कटिंग, वहीं से वर्ड बना है इंसेक्ट। जितने भी इंसेक्ट को आप बीच से काटोगे तो वो कटिंग जैसा, उधर भी सेम दिखेगा, उधर भी सेम दिखेगा, डेट्स वाई से कटिंग कहते हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। इंसेक्ट का मतलब आप आगे देखें, इंसेक्ट का मतलब वही प्राणी, बस आपको एग्जाम में भी नहीं आएगा। डाइसेक्शन मतलब कि क्या हो गया? डिसेक्शन, कटिंग सो एज टू सेपरेट इनटू पीसेस, सेक्शन कर देना, काट देना, बहुत आसान वर्ड है। अगला वर्ड देखेंगे सेक्टाइल, इसका मतलब भी होता है काट देना, कुछ भी नहीं सेक्ट से बना है। अगला वर्ड है सेक्टर, अब ये तो सुनते ही हो आप, सेक्टर 21 में रहता हूँ, सेक्टर 61 कैसे बना? एक बहुत बड़ी जमीन थी, उस जमीन के प्रॉपर कटिंग कर दी गई तो क्या निकाल दी गई? सेक्टर।
तो आपको इस स्लाइड में बस इतना याद रखना था कि कहीं पर आपको वर्ड दिख जाए सेक्शन से रिलेटेड, मतलब कि उस वर्ड का फॉर्मेशन किससे होगा, कटिंग से होगा, कुछ ना कुछ कट हुआ होगा, इसीलिए उस वर्ड के अंदर क्या लगा है, सेक्ट लगा है, दो भागों में काटा होगा या कोई चीज काटी होगी, इसके अलावा आपको इसमें याद नहीं कर। बहुत हंसी आ रही मेरी ड्राइंग पे है, अच्छी नहीं थी, एप्पल बनाया मैंने, लगा लो तुम आइडिया जितने जितने लगाने हैं तुम्हें, अरे तुम्हें हंसाने के लिए किया, ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी है। अगला वर्ड देखेंगे नोटस। नोटस का मतलब होता है नोन, एंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान से देख लो। नोटोरियस, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। नोटोरियस क्या होता है, जिसे लोग नोट करते हैं, पर कैसे तरीके से, बैड तरीके से। देखिए दो तरीके से इंसान को जाना जा सकता है, एक तो वो फेमस हो, एक तो वर्ड आप बोलते हैं कि यार वो पर्सन बड़ा ही फेमस है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो फेमस हो गया। अब हम कहते हैं कि फेमस तो ओसामा बिन लादेन भी है ना, वीरप्पन भी है, सब तो फेमस थे आज भी भैया, बहुत बड़े बड़े कि आप जितने भी टेररिस्ट को नाम तो उनका भी जानते हैं, पर उन्हें फेमस नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं, नोटोरियस कहते हैं। कोई पर्सन अगर बैड तरीके से फेमस हुआ है तो नोटोरियस वर्ड यूज किया जाता है। वाइडली नोन बट अनफेवरेबली, कैसे, वाइडली बट अनफेवरेबली नोन, जाना तो पूरे विश्व में जाता है, बट कैसे जाना जाता, अनफेवरेबली, मतलब कि नेगेटिव तरीके से जिसको लोग जानते हैं उसको कहा जाता है नोटोरियस। समझ में आई बात। फर्स्ट वन है नोटेड, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो नोट करने के लिए चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट या फिर एस्टीम्ड, ठीक है। बस एक ही वर्ड आपको याद रखना था, कौन सा, नोटोरियस। कौन सा वर्ड, नोटोरियस, एग्जाम में बहुत बार आया। नोटोरियस का मतलब होता है जो गंदे तरीके से, बुरे तरीके से फेमस हो जाते हैं, उन्हें हम नोटोरियस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड इज SUMMA। इसका मतलब होता है सम। सम इज अ रूट वर्ड फॉर टोटल। या तो कुछ करना नहीं, ऑलरेडी पता है सम का मतलब तो टोटल ही होता है, यही तो है। टोटल के अलावा क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट अमाउंट। भाई जब सम होता चला गया चीजों का, तो इन द एंड तो वो हाईएस्ट ही हो गई ना, सबसे बड़ा अमाउंट ही तो बन गया। तो आप उसको बड़े के सेंसेस में भी कह सकते हैं, हाईएस्ट के सेंसेस में भी कह सकते हैं, और टोटल के सेंसेस में भी कह सकते हैं। जब आप कहते हैं समिट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वर्ड, समिट, द टॉप और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के सबसे ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है, समिट कहा जाता है, टॉप कहा जाता है, पीक कहा जा सकता है, या फिर एक्मे कहा जा सकता है, जैसे कि पहाड़ की चोटी। भाई हिमालय में आप बोले कि माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी है, तो दैट इज समिट। चोटियां अलग अलग हो सकती हैं, समिट बहुत सारी हो सकती है। किसी एरिया की सबसे ऊंची समिट ये है, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट को समिट कहते हैं, ठीक है। टॉप भी कह सकते हैं। सम का मतलब तो सम ही होता है, फाइनल एग्रीगेट जो भी जोड़ के बन गया। कंसमेट, कंसमेट का मतलब भी होता है परफेक्ट एंड कंप्लीट इन एवरी रेस्पेक्ट। कोई ऐसी चीज जो क्या बन गई हो, कंसमेट हो गई हो। सम का मतलब तो हाईएस्ट, और कौन का मतलब टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या है, साथ में, मतलब साथ मतलब हर चीज का साथ। कोई चीज हो सकता है इतनी परफेक्ट हो कि यार इसको, जैसे कोई डिश आप कहते हैं यार देखने में अच्छी नहीं लग रही, पर हाँ यार खाने में बहुत अच्छी है। लाइट नहीं है काफी देर से, तो बैच ऑफ हो गया होगा, बोर्ड आपका ऑफ हो गया, ठीक है। पर मैं आपको हो सकता है दिखाई आ रही हूँ, कल से आपका ये सेशन कंटिन्यू करूँगी। काफ़ी देर से लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर भी ज़्यादा देर बोर्ड नहीं चला पाता, ठीक है भाई। बाय बाय। आपको क्या काम करना है, जितना भी पढ़ाया है कॉपी में लिख लीजिएगा पूरा। कॉपी प्रॉपर बननी चाहिए। हर एक पर्सन, दीपेंद्र, रोशनी जो मुझे अभी दिख रहे हैं, आयुष, मंगल, और भी जितने भी बच्चे अभी हैं, दीपेंद्र, क्या करने हैं आप लोगों को, कॉपी बनानी है। और क्लास नंबर डे नंबर 3, डे 1 और डे 2 को सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए यूट्यूब पे जाके। नहीं करोगे तो फिर डिजिटल थप्पड़ आपके पास आ सकता है ना। ऐसा मैं वैसी टीचर नहीं हूँ कि पढ़ाया और मेरे को मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपके सिलेबस से। आपको करना है, आपकी कॉपी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे ही रूट वर्ड कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन के बाद, फिर मैं अगले दिन आपसे होमवर्क मंगवाऊंगी। तब मुझे ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं चाहिए
कि मैम हुआ नहीं था अब करेंगे, नहीं, 10 दिन पूरे होते ही 11वें दिन मुझे कॉपी चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे। ओके जी काजल, किसी को दिक्कत? पीडीएफ डाल देंगे अरोध, कोई दिक्कत नहीं है, पर होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। ओके बाय बाय।